बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी, झींगे की रेसिपी, जो 10 से 15 मिनट में आप इसे बनाकर खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने झींगा ले लिए हैं और यहाँ पर मेरे पास 1 किलो झींगे। इसकी सफाई की तरीके मैंने अपने चैनल में पहले अपलोड किए। अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देखिएगा। तो टाइम को मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए पहले मैं इसकी सफाई करूँगी, उसके बाद इसका जो फाइनल लुक है मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए झींगे को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और धोकर इसको मैंने छन्नी के ऊपर रखा ताकि इसके अंदर का जितना पानी है वो निकल जाए। तो झटपट से इसको बनाना भी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने चूल्हे की आंच को जला लिए। कढ़ाई रख लिया, आप कोई सा भी बर्तन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर ऑयल शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर हाफ़ कप जितना ऑयल ले रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिए, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 3 यहाँ पर प्याज ले लिए है, तकरीबन 1 पाव जितना है। इसे डालकर हम फ्लेम को हाई करके इसको अच्छी तरीके से 1 मिनट तक भूनेंगे। प्याज में बिल्कुल कलर लेकर नहीं आना है, बस प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और हर किसी को पसंद आएगी। झींगे बहुत शौक़ से खाते हैं लोग, तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को झींगे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-1.5 मिनट हो चुके हैं। प्याज का जो हमारा कलर है हल्का सा चेंज हो गया है, यानी कि सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो झींगा है वो हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। 1 किलो झींगे मैंने साफ़ कर लिए हैं, तो काफ़ी इसमें से ज़ाया हो जाता है, तो यहाँ पर आधे ही रह चुके हैं। फ्लेम को हाई करके हमने इसको भूनना है ताकि झींगे का जो पानी है वो जल्दी से निकल जाए। और झींगे के पानी को यहाँ पर फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है और झींगे के कलर भी चेंज करना होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हाई फ्लेम में हम इसे पका रहे हैं और झींगे का कलर हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमने लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है 1 टीस्पून। अगर पेस्ट नहीं है तो 4 से 5 अदद लहसुन को आप बारीक बारीक चॉप करके वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में तकरीबन 4-5 मिनट आप फ्राई करें ताकि झींगे का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, झींगे के अंदर से जो पानी निकलता है वो भी यहाँ पर ड्राई हो जाए, वरना जो आपका झींगे का स्मेल वो ख़त्म नहीं होगी। तो फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। काफ़ी दिन बाद मैं चैनल में आई हूँ, किसी परेशानी की वजह से मैं नहीं आ सकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झींगे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर झींगे का जो पानी है वो ड्राई हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। ये देखिए कलर बिल्कुल खूबसूरत सा गोल्डन कलर, और इस टाइम पे झींगे में से बहुत ही अच्छा सा खुशबू भी आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब यहाँ पे झींगे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मीडियम साइज़ के यानी कि नॉर्मल साइज़ का 2 टमाटर जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर है तो आप 1 डाल लीजिएगा, या आप यहाँ पर 2 भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे ताकि मसाले हम इसमें और भी शामिल करें जब तक हमारे ये जो टमाटर और ये बाकी के मसाले वो जले नहीं। तो यहाँ पे मसाले शामिल करेंगे, घर के कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून हम डालेंगे नमक और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। मिर्ची नमक ये जायके के अकॉर्डिंग आप शामिल कर लीजिएगा। मिर्ची मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर हरी मिर्च भी डालेंगे। और 1 चम्मच में यहाँ पे ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। ये भुना हुआ ज़ीरा है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसे मैंने बना के पहले ही रख लिया था। और उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच से ज़्यादा यानी कि 1.5 चम्मच जितना हम यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और फिर इसको हम 2-3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम में भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालने की ज़रूरत है क्योंकि टमाटर अपना पानी भी यहाँ पर छोड़ेगा और जो हमारे झींगे हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस मसाले को यहाँ पर भूनना है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये बन रही है। झींगे आप पहले से ही साफ़ करके रख लें और अगर आपको झींगे कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा और उसका लिंक भी मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग देखिएगा, झींगे के कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनते हैं। बस 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे और थोड़े से हरी मिर्च डाल के इसे मैं 5-7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट ही हमने मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। और ये देखिए आप साइडों में से देख सकते हैं ऑयल इसके बिल्कुल निकल चुके हैं, यानी कि इसके जो मसाले हैं बिल्कुल अच्छे से भून। फिर भी एंड में हम थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा लेंगे, मीडियम टू हाई करके इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। साथ ही यहाँ पर हरा धनिया शामिल करेंगे क्योंकि हरा धनिया से बहुत ही अच्छा लुक और टेस्ट भी अच्छा आता है।
तो फ्रेंड बस 1 मिनट और इसे हम भूनेंगे। यकीन माने बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी दिखने में लग रहा होगा। ये देखिए आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड बस इतना सा ही टाइम लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे आपकी ये सालन तैयार होने में और ये बहुत मज़े की भी बनती हैं। तो यहाँ पे चूल्हे की जो आंच है इसे हम बंद कर लेंगे और इसे हम किसी प्लेट में डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है और यकीनन जो चीज़ दिखने में अच्छी है वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती हैं। और इस तरीके की चीज़ें आप लोग भी बनाया करें और इसे बनाकर आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं। इसके साथ आप कोई पतला सा दाल बना लें, जैसे खट्टा दाल होते हैं, तो चावलों के साथ इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। और अगर आप लोग को झींगे की बिरयानी, पुलाव ये सब चीज़ें भी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें और प्लीज़ लाइक किया करें, फैमिली मेम्बर्सों के साथ शेयर किया करें। जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। एक नई रेसिपी में दोबारा हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।